बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद लब्बैक या हुसैन। आज हम दिल्ली में दरगाह शाह मर्दा जोरबाग करबला में हैं। जो अंजुमन यादगार हुसैनी और अंजुमन हैदरी इदारा सज्जादिया की जानिब से मोमिनीन सेतल ईरानी कल्चर हाउस दिल्ली में पहुँचे हैं। उससे पहले हम शाह मर्दा करबला में आए। पूरी अंजुमन हैदरी, अंजुमन यादगार हुसैनी और तमाम मोमिनीन सेतल के इसमें आए हैं। देखेंगे बहुत अच्छी करबला है। यहाँ पर बहुत बड़ी पार्किंग भी है, गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है, स्पेस है। बाहर से आने वालों के लिए यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। बहुत पुरानी करबला, सबसे पुरानी करबला है ये। इस करबला में बहुत चीज़ ऐसी हैं जो ख़ास तौर से मौला अली के कदम शरीफ यहाँ पर हैं और उसकी आप ज़ियारत कर सकते हैं। मैंने वीडियो डाली थी इसमें। तो ये बगबोट लखनऊ के अंडर कस्टडी में आता है। शाह मर्दा दिल्ली का जो है करबला जोरबाग में है। ये करबला तमाम बड़े बड़े प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं। कल्बे जब्बार साहब का आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, इन्हीं की सरपरस्ती में ये करबला का जो प्रोग्राम होते हैं सारे इन्हीं की सरपरस्ती में होते हैं, क्योंकि बगबोट के अंडर कस्टडी में आता है। बहुत अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पर, नहाने धोने, लेटरिन बाथरूम, खाना पीना, सारे तरह की, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत खूबसूरत मंज़र है यहाँ पर। कभी आपको आना है जोरबाग वाली करबला में तो आप यहाँ पर आएँ और ज़ियारत करें। बहुत अच्छा इमामबाड़ा है यहाँ पर। बहुत मस्जिद है। हिंदुस्तान में सबसे पहले जो ताज़िया उठा और दफनाया गया वो यहीं दिल्ली की से ही शुरुआत हुई है। यहाँ के पुराने जो लोग थे उन्होंने, एक हिस्ट्री है यहाँ पर बोर्ड लगा है, उसकी हिस्ट्री है। बाकी मैंने वीडियो पहले डाली थी, अभी जो आज़िम मौलाना साहब हैं किबला, उन्होंने पूरा बयान किया है कि सबसे पहले ताज़िया यहाँ किसने दफनाया था और कदम शरीफ इराक़ से लाए गए, कौन लेके आया था। ये सामने देखेंगे तो ये मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की दरगाह है और इधर जो है करबला का इमाम बारगाह है। ये परचम अब्बास, इसके अंदर सामने गेट है, इसके अंदर जाएंगे आप तो इमाम बारगाह करबला की। यहाँ पर बहुत खूबसूरत कदम मुबारक मौला अली के जो निशानात हैं वो दिखाए गए हैं, यहाँ पर रखे हैं, जो इराक़ करबला से लाए गए थे। सबसे पुरानी करबला है। जैसा कि यहाँ इतिहास के लोग बताते हैं कि इस करबला में सबसे पहला हिंदुस्तान में जो ताज़िया उठा यहीं से उठाया गया और यहीं दफनाया गया था। तो बहुत खूबसूरत मंज़र है। ये देखेंगे यहाँ के अंदर की, मैं इमाम बारगाह की आपको ज़ियारत करा रहा हूँ। ज़ियारत कर लिए, दुआएं मांग लिए। बहुत खूबसूरत मंज़र है ये। जोरबाग दिल्ली की करबला शाह मर्दा भी कहलाती है ये। बहुत खूबसूरत मंज़र है। दुआएं मांगिए, इंशाअल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। शाह मर्दा जोरबाग की करबला बहुत बेहतरीन मंज़र है। हम इस वक्त दिल्ली शाह मर्दा की करबला में हैं। ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर तमाम तरह की किताबें यहाँ रखी हैं, कुरान मजीद है। दुआएं आप पढ़ें, यहाँ पर हर चीज़, हर किताब मिल जाएगी आपको। आप यहाँ पर नमाज भी लोग पढ़ते हैं, तस्बीह वगैरह भी रखी है, जा नमाज रखी है, दुआएं मांगते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ पर बैठकर। मस्जिद तो उसकी जस्ट बराबर में है, लेकिन लोग यहाँ पर दुआ मांगते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर दुआएं रखी गई हैं, कुरान मजीद रखे गए हैं। आप कुरान पढ़िए, दुआएं पढ़िए। बहुत पुरानी करबला है ये जोरबाग की। सबसे पुरानी करबला बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर इतिहास के हिसाब से बताते हैं कि बहुत पुरानी करबला है, क्योंकि इराक़ से यहाँ कदम शरीफ मौला अली मुश्किल कुशा के यहाँ पर निशानात हैं, उसमें लोग ज़ियारत करते हैं। ये जहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ये जस्ट उसके नीचे ही शीशे के अंदर कदम शरीफ मौला अली के कदम शरीफ, यहाँ पर जस्ट ये यहीं पर इस अलम के नीचे निशानात। ये जो नवाबीन अवध के मूरिस थे, उनके ख़ानदान की थी कुस्सिया बेगम। वो ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले गई थी करबला मोहल्ला इराक़ तशरीफ़ ले गई थी। तो वहाँ उन्हें तबर्रुकात मिले थे। उस तबर्रुकात में ये कदम का निशान और एक चक्की थी, वो यहाँ तशरीफ़ लाईं और तशरीफ़ लाने के बाद उन्होंने इस करबला की बुनियाद डाली और उसके बाद यहाँ बेपनाह
मुरादें पूरी होती हैं, मन्नतें पूरी होती हैं। और आज़ादारी का अहम तरीन और कदीम तरीन मरकज़ है दरगाह शाह मर्दा। मुहर्रमुल हराम में अशरे उला में यहाँ मजमा चारों तरफ होता है, छलकता होता है ये अज़ादारों से और मोमिनीन से। और हिंदुस्तान के मरकज़ी अशरों में से अशरा यहाँ होता है। तो इसकी बुनियाद डाली थी कुस्सिया बेगम ने। कुस्सिया बेगम सफदरजंग जो नवाब थे उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, ग़ालिबन उनकी फूफी थी। और उसके बाद से ये आज़ादारी का सिलसिला मुसलसल जारी और सारी है। और इसी के बाद यहीं के बाद सफदरजंग ही के सिलसिले से लोग लखनऊ गए हैं और फिर लखनऊ में आज़ादारी का क़याम किया है। तो ये सिलसिला यहीं से, यहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल भी है, सफदरजंग मदरसा भी है, सफदरजंग एयरपोर्ट भी है। सफदरजंग की बहुत अहम शख्सियत थी मुग़लों के ज़माने में और वो सिपह सालार भी रहे हैं। और उसके अलावा मुदब्बिर भी थे, मुफक्किर भी थे, दानिश्वर भी थे, बेपनाह सलाहियतों के हामिल थे। ये सेथल से यहाँ सब मोमिनीन तशरीफ़ लाए हैं रहबर मुअज़्ज़म का पुरसा देने के लिए। लिहाजा हकीम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आयतुल्लाह हकीम इलाही की खिदमत में जाने से पहले ये तमाम मोमिनीन अंजुमन यादगार हुसैनी और अंजुमन हैदरी और उसके अलावा जो नौजवान बहुत फ़ाल और मुतहर्रिक हैं, शारिक हसनैन, आबिद हसनैन, उसके अलावा उज़ैर और तमाम नौजवान जो यहाँ आए हैं, ये मुसलसल एक तहरीक चलाते रहे हैं। और आज ये अपना परवरदिगार ने कामयाब करे, ये अपना हदिया लेके यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और उसके अलावा अब्दुल मजीद हकीम इलाही आपकी खिदमत में पेश करेंगे, पुरसा पेश करेंगे। और ये हमारे मोहम्मद अहमद साहब जो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं और डॉक्टर यासीन साहब, इनके यहाँ भी बेपनाह जज्बा है। वसीम साहब हैं और तमाम अफराद हैं। ये हमारे आसिफ साहब हैं, ये हमारे इमाम जुमा साथ में तशरीफ़ लाए हैं। वाहिद भाई जो हर तहरीक में पेश रहा करते हैं वो यहाँ साथ में हैं। और इन्होंने ये प्लान किया कि हम आगा की खिदमत में जाने से पहले यहाँ मौला की बारगाह में पुरसा पेश करेंगे। यहाँ मौला की पुरसा पेश किया गया और उसके बाद अब ये तमाम मोमिनीन यहाँ कल्चर हाउस तशरीफ़ ले जाएंगे और वहाँ आयतुल्लाह अब्दुल मजीद हकीम इलाही साहब के खिदमत में पुरसा पेश करेंगे। यहाँ आने वालों में ये तमाम नौजवान परवरदिगार इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। ये जौहर साहब हैं और जौहर साहब उर्फ़ी और जो भी नौजवान इसमें और अंजुमन हैदरी के साहब फ़ाहिम साहब हैं, तमाम नौजवान हमेशा पेश रहे। और हमारे साथ इस वक्त यहाँ बहुत अच्छा बिज़नेस करते हैं रियल इस्टेट का। यहाँ परवेज़ साहब सियासी शख्सियत भी है, वो भी यहाँ तमाम मिलने के लिए तशरीफ़ लाए हैं यहाँ साथ में। और ये हम लोग सब साथ ही में मौलाना तंजीम साहब, वाहिद साहब और तमाम बुज़ुर्गों की क़यादत में हमारे हम कल्चर हाउस की तरफ रवाना होंगे। अस्सलाम वालेकुम।